अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है आदि पुरुष। कहने को तो इसमें रामायण के कुछ प्रसंग को दर्शाया गया है, लेकिन वास्तव में इस फिल्म ने रामायण के पात्रों का उपहास उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया है। इसका विरोध देश के सभी राज्यों में किया जा रहा है। इस फिल्म के डायलॉग लिखे मनोज मुंतशिर ने। इनके लिखे डायलॉग्स पर लोग खूब भड़के हुए हैं। ये वही मनोज मुंतशिर हैं जिनके लिखे गानों को लोगों का अपार प्यार मिलता है, चाहे उनका लिखा गाना तेरी मिट्टी हो या MS धोनी फिल्म का कौन तुझे यूं प्यार करेगा हो, मेरे रश के कमर, गलियां, तेरे संग यारा, कैसे हुआ, कौन है वो, कहाँ से वो आया, बाहुबली का वो गाना। ऐसे तमाम उनके गानों को लोगों का अपार प्यार प्राप्त हुआ है। लेकिन फिलहाल मनोज मुंतशिर आदि पुरुष में लिखे अपने डायलॉग्स और अपने बयानों को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। लोगों का गुस्सा उन पर तब और ज्यादा टूट पड़ा जब उन्होंने आदि पुरुष का बचाव करते हुए यह बयान दिया कि हनुमान कोई भगवान नहीं बल्कि भक्त हैं। इस बयान के बाद उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मनोज मुंतशिर अपने बयानों को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद उनका बहुत विरोध हुआ। आज के इस वीडियो में हम मनोज मुंतशिर के 10 ऐसे बयानों को साझा करेंगे जिस पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक एक करके सभी बयानों को देखते हैं। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर निशाना। राहुल गांधी ने भारतीय और चीनी सेना में हुई एक हिंसक झड़प के बाद एक बयान दिया था। उसी बयान की कठोर निंदा करते हुए मनोज मुंतशिर ने भोपाल में आयोजित एक सभा में आचार्य चाणक्य का हवाला देते हुए कहा था कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम DNA का है। पूरी दुनिया में भारत ही ऐसा है जहां वतन परस्ती, देश प्रेम, देशभक्ति सिखानी नहीं पड़ती, हम सीने में लेकर पैदा होते हैं। लेकिन बहुत दुख होता है जब एक गैर जिम्मेदार नेता यह कहता है कि हमारे सैनिक चीनी सैनिकों से पीट रहे हैं। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग कोई कैसे कर सकता है। मनोज मुंतशिर के इस बयान के बाद उनकी काफ़ी आलोचना हुई। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान पर कटाक्ष। अमेरिका में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बयान दिया। राहुल गांधी के उस बयान पर कटाक्ष करते हुए मनोज मुंतशिर ने कहा कि जिन लोगों ने देश को 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखा, उनसे कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। बिल्ली दूध की रखवाली करे, ऐसा कभी होता है क्या। इतना ही नहीं, अभी नए संसद के उद्घाटन का जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया तो इस पर भी मनोज मुंतशिर ने एक बयान दिया जो काफ़ी विवादों में रहा। मनोज मुंतशिर ने कहा था कि PM मोदी ने वास्तुशास्त्र का ध्यान रखकर संसद का निर्माण करवाया है। पहले ही दिन आसुरी शक्तियां बाहर हो गई। संसद में बैठने का अधिकार उनको होना चाहिए जो देश के प्रति सम्मान रखते हैं। ऐसे लोगों को अधिकार होना ही नहीं चाहिए जो विदेश में जाकर हमारे देश की बुराई करें। अपने इस बयान में मनोज मुंतशिर ने संसद उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली पार्टियों को आसुरी शक्ति कह दिया था। अपने इस बयान को लेकर भी मनोज मुंतशिर काफ़ी विवादों में रहे थे। राहुल गांधी के सावरकर वाली टिप्पणी पर भी निशाना साधा। जब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई तब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब पत्रकारों ने उनसे माफ़ी मांगने पर सवाल किया तो उस प्रश्न के जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि मेरा नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं। राहुल गांधी के इस बयान पर निशाना साधते हुए मनोज मुंतशिर ने कहा कि जब तक अनावश्यक रूप से सावरकर का नाम नहीं लिया गया मैं इस विषय पर चुप रहा, लेकिन अब कहना पड़ेगा कि युवराज एक बार देश प्रेम के लिए काला पानी जाओ, कोल्लू में बैल की तरह जूतो, 2 कटोरे पानी में पूरा दिन गुजारो, जेल की दीवारों पर माँ भारती की स्तुति में 6000 कविताएं लिखो, फिर सावरकर पर टिप्पणी करना। मनोज मुंतशिर समय समय पर राहुल गांधी पर बयानबाजी करते रहते हैं। आपको एक बात और याद दिला दें कि मनोज मुंतशिर उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले हैं और राहुल गांधी भी 2019 तक अमेठी से सांसद थे। एक समय इन दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अभी मनोज मुंतशिर राहुल गांधी पर बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटते। मुगलों को बताया था लुटेरा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मनोज मुंतशिर ने एक कार्यक्रम में मुगलों पर आक्रोश दिखाते हुए लुटेरा तक बता दिया था। उन्होंने कहा कि मुगल काल में मंदिरों को तोड़कर अल्लाह अकबर कहकर तबाही मचाई गई थी।
800 साल पहले मुगल आक्रामता इल्तुतमिश ने देश के कई प्राचीन स्थल तोड़े, प्रेम के नाम पर ताजमहल खड़ा कर दिया। ताजमहल पर भी साधा निशाना। मनोज मुंतशिर ने ताजमहल पर निशाना साधते हुए कहा था कि उस समय देश में जब भूखमरी थी तब शहंशाह ने 9 करोड़ रुपए खर्च करके ताजमहल बनवा दिए। उस समय इतने रुपयों में भूखमरी मिट सकती थी, लेकिन बाएं हाथ से लिखे इतिहास में गर्व से बता बताकर गरीब जनता के प्रेम का मजाक उड़ाया और ताजमहल को प्रेम की निशानी बता दिया। प्रेम की निशानी जाननी है तो चित्तौड़ किले का इतिहास जाने, जहां पर राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने एक छत्राणी का फर्ज निभाते हुए खुद को जलती आग की लपटों में झोंक दिया था। स्कूली पाठ्यक्रम पर भी निशाना साधा। मनोज मुंतशिर मध्य प्रदेश के सतना में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पढ़ाए जा रहे सिलेक्टिव इतिहास में कई लूप हैं। हमें ताजमहल किसने बनवाया यह तो पढ़ाया जाता है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि सोमनाथ, काशी, मथुरा को किसने उजाड़ा, गांधी को किसने मारा यह तो जरूर बताया जाता है, लेकिन यह नहीं पढ़ाया जाता कि गुरु तेग बहादुर के बेटों को किसने मारा। इस बयान के बाद भी मनोज मुंतशिर ट्रोल हुए थे। भोपाल का नाम बदलने की मांग। मनोज मुंतशिर 1 जून 2023 को भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर भोपाल पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में बोलते हुए मनोज मुंतशिर ने भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां को आतंकवादी बता दिया था। मनोज यही नहीं रुके और उन्होंने भोपाल में नवाब से जुड़ी सभी यादों को भी मिटा देने की मांग कर दी। भोपाल को राजा भोज की नगरी बताते हुए मनोज मुंतशिर ने भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल रखने की भी मांग की। मनोज मुंतशिर का यह बयान भी काफी विवादों में रहा। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार पर दिया विवादित बयान। यह बात है इंडियन आइडल सीजन 12 की। इस शो में मनोज मुंतशिर जज थे, तो वहीं स्पेशल गेस्ट के रूप में किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार आए हुए थे। इस शो में सभी प्रतिभागियों ने किशोर कुमार के गाने गाए थे, जिसके बाद इंडियन आइडल और जजेज को काफी ट्रोल किया गया था। इस शो के बाद अमित कुमार ने कहा था कि मुझे यह शो पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे कहा गया था कि सबकी तारीफ करनी है। अमित कुमार के इस बयान पर पलटवार करते हुए मनोज मुंतशिर ने कहा था कि अमित कुमार ने पहले शो के लिए पैसे लिए और फिर उसकी बुराई की। अपने इस बयान पर भी मनोज मुंतशिर को ट्रोलिंग झेलना पड़ा था। कश्मीर फाइल्स पर दिया बयान। विवेक अग्निहोत्री ने जब द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाया तो इस पर मनोज मुंतशिर ने कहा था कि विवेक अग्निहोत्री को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 1984 के दंगे तो सबको याद है, लेकिन 1990 में कश्मीर में हुई दरिंदगी को सभी भूल गए। अपने इस बयान में मनोज मुंतशिर ने 1984 में हुए सिख दंगों और 1990 में हुए कश्मीरी हिंदुओं पर हमले का जिक्र किया था। मनोज मुंतशिर का यह बयान भी काफी विवादों में रहा। रावण की खिलजी से तुलना पर दिया बयान। आदिपुरुष फिल्म का जब टीजर लॉन्च हुआ तब इस टीजर में रावण के लुक को देखकर लोगों ने इसका तुलना खिलजी से कर दिया। मनोज मुंतशिर ने रावण की तुलना खिलजी से करने पर कहा था कि हमने जो 1 मिनट 35 सेकेंड का टीजर देखा है उसमें साफ दिख रहा है कि रावण ने त्रिपुंड लगाया है। कौन सा खिलजी त्रिपुंड लगाता है? तिलक, जनेऊ और रुद्राक्ष धारण करता है। हर युग की बुराई का अपना एक चेहरा होता है और रावण मेरे लिए बुराई का एक चेहरा है। अलाउद्दीन खिलजी इस दौर की बुराई का चेहरा है। दोनों का लुक मिलना एक इत्तेफाक हो सकता है। इस बयान के बाद तो मनोज मुंतशिर की बहुत जोरदार खिंचाई हुई थी। मनोज मुंतशिर एक प्रसिद्ध गीतकार, वक्ता और राइटर हैं। उनका हर एक बयान काफी वायरल होता है और उस पर 2 प्रकार के राय सामने आते हैं। एक धड़ा उनका समर्थन करता है तो वहीं दूसरा धड़ा उनका विरोध करता है। लेकिन जब से आदिपुरुष लॉन्च हुआ है तब से उनके समर्थक भी उनके विरोधी बन गए हैं। हमारा यह वीडियो बनाने का मकसद समर्थन या विरोध करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमने मनोज मुंतशिर के 10 ऐसे बयानों को आपसे साझा किया है जो काफी सुर्खियों में रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ बयानों का आप समर्थन करें और वहीं कुछ का विरोध भी आप कर सकते हैं। मनोज मुंतशिर ने आदिपुरुष में जो डायलॉग्स लिखे हैं उस पर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।